हाँ जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, नमस्ते एंड जूले। तो आज शॉर्ट ट्रिप के लिए जा रहे हैं चमकौर साहिब। तो नियर अबाउट जो हमारी डेस्टिनेशन है वो रहेगी 50 किलोमीटर्स की, और उसके अलावा 50 किलोमीटर्स की रहेगी हमारी डेस्टिनेशन। तो चमकौर साहिब है डिस्ट्रिक्ट रूपनगर, रोपड़ और पंजाब में। तो शॉर्ट में हिस्ट्री बताऊंगा। सिखों के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने चमकौर की एक कच्ची गढ़ी थी, गढ़ी में 40 सिखों के समेत औरंगजेब मुगल फौजों के खिलाफ 10 लाख गिनती में थी, 10 लाख मुगल फौज और थे 40 सिंह। 40 सिंहों ने 10 लाख मुगल फौज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जो कि आज तक हिस्ट्री में कहीं और लड़ी नहीं गई। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी लड़ाई ना कभी सुनी ना देखी होगी कि 40 बंदों ने 10 लाख फौज के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो। तवे गोविंद सिंह नाम का हूँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तवे गोविंद सिंह नाम का हूँ। तो ये फरमाया था साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने, और सच कर दिखाया। चमकौर साहब की कच्ची गढ़ी, जिला रूपनगर, रोपड़, पंजाब में। तो शॉर्ट में आज आपको दिखाएंगे चमकौर साहिब, दर्शन करवाएंगे दरबार साहिब के, और दिखाएंगे ऐतिहासिक जगह चमकौर साहिब। तो मीटर रीडिंग अभी आपको बताऊंगा। NH1 नाउ 44 पर हम मर्ज होने जा रहे हैं, जहां से जाएंगे चमकौर साहिब। थैंक यू। तो मीटर रीडिंग आप देख रहे हैं 83,007 किलोमीटर्स। अभी जो मीटर है ट्रिप मीटर A, उसको करेंगे न्यूट्रल। तो टोटल देखेंगे जैसे ऑलवेज करते हैं। तो एक्सपीडिशन फैमिली एंजॉय कीजिए शॉर्ट ट्रिप चमकौर साहिब। तो एक्सपीडिशन फैमिली, आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, सीट बेल्ट इज़ वेरी नेसेसरी। तो ड्राइव सेफली, जब भी आप ड्राइव करें सीट बेल्ट जरूर यूज़ करें। तो जैसे हम जा रहे हैं चमकौर साहिब, 10वें पातशाह ने जहां लड़ाई लड़ी थी मुगलों के खिलाफ, तो वो देखने और आपको दिखवाने। और दूसरी बात है, एक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, रास्ते में ही पड़ता है उच्चा पिंड संगोल, बोलते हैं उच्चा पिंड संगोल, डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब में है। तो हमारी सब डिवीज़न कोर्ट है, वहाँ पे रेगुलर भी जाते हैं, लेकिन इस पर्पज़ से कभी गए नहीं। तो आज स्पेशल शॉर्ट ट्रिप के पर्पज़ से जा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ और दिखाएंगे भी। आपने कभी हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता पंजाबी दे विच, हड़प्पा सभ्यता हिंदी में भी आप कह सकते हैं, सुना होगा। तो उस सिविलाइजेशन के जो अवशेष हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उच्चा पिंड संगोल में जो मिले हैं, उन्होंने वहाँ पे सर्च किया है। तो एक पूरी सिविलाइजेशन, पूरा गांव और कस्बा या शहर बोल सकते हैं, प्रॉपर वहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि हमारा लोकल एरिया हम रेगुलर विजिट करते रहते हैं। तो अभी हमने वैसे एक्सपीडिशन के लेंथ के थ्रू अभी कवर नहीं था किया, तो आज आपको वो भी बीच में हम दिखाएंगे। तो चमकौर साहिब के साथ साथ आपको तो पंजाबी च कर लेना, चल जा रहा है। आदेश बोल रहा है कि आज का ट्रिप आप पंजाबी में करें, तो आज का ट्रिप रहेगा पंजाबी में। सॉरी फ्रेंड्स, कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो हम उसका आंसर देंगे, लेकिन आज का ट्रिप रहेगा पंजाबी में। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਸੰਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹੈਬਿਟ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹਜੇ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਸੰਘੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ, ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਲੇਸ ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ
ਸੰਘੋਲ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹ ਬਰਤਨ यूज करते ਸੀਗੇ, किमें दे वो कपड़े पाते सी। हमारा जो कैमरा था GoPro नीचे गिर गया, तो अभी चलिए चलते हैं ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਸੰਘੋਲ एंड चमकौर साहिब एक्सपीडिशन दी प्लैनेट अर्थ फैमिली। इंजॉय करो ते लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ते बेल आइकन प्रेस करके रखो। तो फ्रेंड्स, चमकौर साहब से पहले अभी फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा साहिब से पास से जा रहे हैं, तो राइट साइड है दरबार साहिब, तो जहाँ पे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह 7 और 9 साल की उम्र में दीवारों में जिनके शहीद कर दिए गए थे। तो इसी दौरान बैटल ऑफ चमकौर लड़ी गई थी। तो प्रॉपर ईयर और जो थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री है आपको चमकौर साहब में जाकर बताएंगे, वहाँ से रीड करके ही। वैसे तो नेट पे भी है, हमें भी मालूम है, पर एग्जैक्टली वहाँ से ही बताएंगे। तो शॉर्ट में ही रखेंगे आज।
तो नेशनल हाईवे 8 पर ड्राइव कर रहे हैं मोरिंडा से। पहले जो अभी जो ब्रिज देख रहे हैं अभी नया बना है, तो राइट हैंड है चंडीगढ़ जहाँ से 30 और लेफ्ट हैंड साइड समराला लुधियाना, तो वो है 30। तो अभी सीधा मोरिंडे से लेफ्ट जाएंगे चमकौर साहब 15 किलोमीटर, तो अभी पहुंच चुके हैं मोरिंडा। तो जहाँ से अब चंडीगढ़, समराला, लुधियाना, चंडीगढ़ से सीसमा और हिमाचल हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਤੇ ਆਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਰਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ उमें ही हो गया है ना। नहीं आ भी चेंज करता देखो। हाँ जी, एक होर देखो तो फ्रेंड्स, एक कमाल की चीज़ देखिए, जैसे ना पिंक सिटी जयपुर में, जैसे हरमंदिर साहब में भी टोटल जो शॉप्स हैं, इनके जो कॉरिडोर है, आगे जो गलियारे हैं, वो उनका कलर, उनका डिज़ाइन और नाम लिखने का जो तरीका है, जैसे किसी भी शॉप का, वो सेम कर दिया है। तो एक सिंपल सी चीज़ से कितना ब्यूटीफुल नज़ारा पेश हो रहा है, बता नहीं सकते। कितना सोहना लगता है ना, कमाल की गल है यार। तो फ्रेंड्स,
चमकौर साहिब में गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब, तो इससे आ गया गुरुद्वारा गढ़ी साहिब। तो जो दशमेश पिता ने बैटल ऑफ श्री कतलगढ़ साहिब। वाहिगुरू। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी, साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी। तो एक्सपीडिशन फैमिली, ये देखिए बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए। तो ये बैटल ऑफ चमकौर जो लड़ाई थी, ये लड़ाई थी खुदा की और खुदा के बंदों की जुल्म और जालमों के खिलाफ। तो किसी शायर ने ये कहा है, जो आपको मैंने दिखाया है, तो ये लड़ाई थी हक की, इंसाफ की। हुक्मनामा साहिब के दर्शन सूई महला पंजवा। करम धर्म पखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लुटे, निर्माण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत सब छूटे। करम धर्म दे जो पखंड ने, जो ये करदा पखंड दिखावे ते उन्हां नूं जिहड़ा जम फ्रेंड्स चमकौर साहिब की बैटल ऑफ चमकौर में शहीद हुए थे। तो प्रॉपर उन सिखों के, उन वॉरियर्स के, सोल्जर के नाम जहाँ पे दिए गए हैं। तो जहाँ पे आप हिस्ट्री देख सकते हैं कि इस जगह पर यादगार है महाराज के दो जो बड़े साहिबजादे थे, साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह, और जो 5 प्यारे थे उनमें से जो 40 सिंह थे, उनका जो संस्कार है, जहाँ पे अंगीठा बोलते हैं, अंगीठा साहिब जहाँ पे है, जहाँ पे संस्कार किया था उनका। 6 को बिक्रमी 1761 को श्री गुरु गोबिंद सिंह किला आनंदगढ़ आनंदपुर साहिब से जब 7 को चमकौर साहिब पहुँचे, और 8 को जहाँ पे औरंगजेब के जो सूबे थे, इंचार्ज थे फौजों के, और 22 धार बोलते हैं जहाँ के राजे थे, 10 लाख फौज के साथ जहाँ पे जंग हुआ। जब गोली और बारूद ख़त्म हो गया तो हथियारों के साथ, जैसे तलवारें, कृपानें, नेजे के साथ कच्ची गढ़ी, तो बाहर आके तो जैसे भूखे शेर होते हैं वैसे दुश्मन मुग़ल फ़ौजों पर टूट पड़े। 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह थे। जो 5 प्यारे थे उनमें से भाई हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह, साहिब सिंह ਅਤੇ जो टोटल 40 सिख थे, तो 10 लाख वैरियां नाल तलवारों के साथ और तीरों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। तो यहाँ पे शहीद हुए साहिबजादे और 40 सिंहों का जो संस्कार था बीबी शरण कौर जी, जिनका गांव था विलेज था फरीदगढ़ी, उन्होंने किया। तो उसी के वजह से जहाँ पे अंगीठा साहिब, गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब बैटल ऑफ चमकौर की जो गवाही देता हुआ।
तो एक्सपीडिशन फैमिली आ चुके हैं गुरुद्वारा गढ़ी साहब। तो गेट का नाम है शहीद संगत सिंह जी गेट। आपको ऊपर से दिखाते हैं। ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ एक कच्चा, जैसे हवेली होती है, जैसे कच्चा मकान होता है, वैसे ये बिल्डिंग थी। तो ऊपर जाकर प्रॉपर आपको हिस्ट्री और बताएंगे कि। तो फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा गढ़ी साहब। तो दर्शन करके प्रॉपर जहाँ की हिस्ट्री, जो उस टाइम हालात थे, जो सीन था, सिनेरियो था, प्रॉपर आपको फील करवाने की कोशिश करेंगे, हिस्ट्री दिखाएंगे। तो अभी जा रहे हैं गुरुद्वारा गढ़ी साहब। तो जहाँ पे दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह और जो 40 सिख साहिबजादे थे, उन्होंने 10 लाख मुगल फौज के साथ टाकरा किया था जुल्म के खिलाफ। अंदेश हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। मॉडल आपको प्रॉपर दिखाएंगे। उस टाइम जो कच्ची गढ़ी थी, जहाँ से महाराज ने 10 लाख मुगल फौजों से टाकरा किया था। तो पहले दर्शन करेंगे दरबार साहिब गढ़ी साहब, चमकौर साहिब, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर और स्टेट पंजाब, इंडिया, हिंदुस्तान से। हुक्मनामा साहिब के दर्शन। महला पहला। धन सुख कागद कलम, धन धन भांडा, धन मस, धन लिखारी नानका जिन नाम लिखाया। मुबारक है वो कागज ते वो कलम ते, मुबारक है वो दवात ते स्याही ते, है नानक मुबारक है वो लिखने वाला जिसने इस सच्चा नाम लिखाया, प्रभु दी सिर्फ सलाह लिखाई। वाहिगुरु जी। तो दर्शन कर रहे हैं गुरुद्वारा गढ़ी साहब, जहाँ से हिंद कर। वाहिगुरु हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश। गोविंद सिंह, हक हक अंदेश गुरु गोविंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। ईस्वी का टाइम था। तो 20 दिसंबर की रात थी, जिस दिन दशमेश पिता साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा और सरसा नदी
दिसंबर में इंडिया में ठंड इतनी होती है कि खून तक जम जाता है कि इस ठंड में सरसा नदी पार की परिवार बिछड़ गया। छोटे साहिबजादे 7 साल की उम्र थी और दूसरे साहिबजादे की तो सरसा नदी पार करते समय 6 और 7 साल की छोटी सी उम्र छोटे साहिबजादों की, साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह और माता गुजरी जी, वो चले गए सरहंद की तरफ। तो दशमेश पिता बड़े साहिबजादों और 40 सिंहों जिसमें प्यारे भी थे उनके साथ आ गए चमकौर साहब की तरफ। और 1704 21 दिसंबर शाम के टाइम दशमेश पिताजी इस गांव में चमकौर में पहुँचे। तब जो चमकौर साहिब नहीं था तो चमकौर में पहुँचे, तो जहाँ पे मुग़ल फ़ौज जिसमें वजीर खान जो था वो अगवाई कर रहा था, उसको बजीदा भी बोलते थे, सरहंद का नवाब था, वो 10 लाख फ़ौज लेकर तो फ़ौज की अगवाई करता हुआ गुरु गोविंद सिंह जी का पीछा करता उनको घेरने के लिए चमकौर की तरफ आ गया। तो जहाँ पे जब महाराज ने देखा कि स्थिति युद्ध की बन गई है तो 10 लाख फ़ौज और 42 या 43 सिख और जिसमें साहिबजादे जो कि नियर अबाउट 16 या 17 साल की एज तक के होंगे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, तो टोटल 43 सिख और साहिबजादों के समेत तो जहाँ पे इस गढ़ी में आ गए। तो ये कच्ची गढ़ी थी, इसके मालिक ने महाराज को जो गढ़ी थी वो उनको पंजाबी में बोलते हैं कि पेंट की। तो गढ़ी पेंट करने के बाद जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो एक महान वॉरियर थे, योद्धे थे, तो युद्ध की रणनीति के तहत उनको जो ऊंचाई वाला स्थान था वो उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो उस वजह से महाराज ने इस गढ़ी में आकर अपना जो छावनी थी वो लगाई 42-43 सिंह और साहिबजादों के साथ। तो उसी टाइम दिन था उस दिन 21, 22 और 23 दिसंबर, तो जहाँ पे 10 लाख फ़ौज ने घेरा डाल लिया और 43 जो 42 या 43 सिंह और साहिबजादे थे उनके साथ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने युद्ध शुरू किया मुग़लों के साथ। तो 21, 22, 23 दिसंबर को मुग़लों की सेना के बीच पंजाब के चमकौर साहिब में युद्ध लड़ा गया, जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुग़ल फ़ौजों को अच्छी तरह से मात दी। और जहाँ पे महाराज ने जो वचन बोले थे, सवा लाख से एक लड़ाऊँ तवे गोविंद सिंह नाम कहाऊँ, चिड़ियों से मैं बाज लड़ामा तवे गोविंद सिंह नाम कहामा। तो उसको जो प्रैक्टिकल जो रूप था, जहाँ पे उन्होंने उसको अमली जामा पहनाया, जहाँ पे 43 सिख 10 लाख मुग़ल फ़ौज से टकरा गए और 1 लाख मुग़ल फ़ौज जहाँ पे मारी गई और 43 जो सिंह थे जिसमें से 2 साहिबजादे जिनकी उम्र केवल 13-14 साल और जो बड़े साहिबजादे थे उनकी 15-16 साल थी। तो इतनी कम आयु में उन्होंने मुग़लों के साथ युद्ध किया और युद्ध फतेह किया और 1 लाख मुग़ल फ़ौज जहाँ पे मारी गई। सिर्फ और सिर्फ 43 सिखों ने, सोल्जर्स ने, साहिबजादों ने जहाँ पे युद्ध किया मुग़ल फ़ौज के था। तो ये थी गढ़ी चमकौर की दास्तां, ऐसी लड़ाई जो कभी भी हिस्ट्री में कहीं पे भी लड़ी नहीं गई। कभी भी इतना बड़ा अंतर दोनों फ़ौजों में कभी नहीं हुआ। एक लड़ाई लड़ेगी सारागढ़ी, बैटल ऑफ सारागढ़ी पाकिस्तान, तो वहाँ पे आई थिंक 17 सिख थे जिन्होंने अफ़गानों के साथ लड़ाई लड़ी थी। तो उससे पहले बैटल ऑफ चमकौर जिसकी बेमिसाल जो मिसाल है, एग्ज़ाम्पल है, वो कहीं और नहीं मिलती। तो किसी शायर ने भी कहा है, ये वो जगह है जहाँ पे बाप ने बेटे खुदा के लिए कटाए थे, जो इंसानियत के लिए, इंसाफ के लिए, हक़ के लिए, मुजरिमों की रक्षा के लिए अपने बेटे शहीद करवाए जहाँ पे। तो ये थी बैटल ऑफ चमकौर जो 1704 में 21, 22 और 23 दिसंबर को और 43 सिख
सिपाहियों सोल्जर्स और 10 लाख मुग़ल सेना के बीच लड़ी गई और 1 लाख मुग़ल फ़ौज, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तबे गोविंद सिंह नाम का उनका जो शब्द था, जो नारा था, महाराज ने सच कर दिखाया। गुरुद्वारा गढ़ी साहब, बैटल ऑफ चमकौर। जहाँ पे लैंडमैन आए वहाँ पे आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, अब 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तबे गोविंद सिंह नाम का हो। तो जो 1.25 लाख का महाराज ने एक नारा दिया था, वो जोश में सच कर देता। तो गुरुद्वारा गढ़ी साहब का जो इतिहास जो कहीं भी वर्ल्ड में दूसरा नहीं मिलता, तो ये रही हिस्ट्री गुरुद्वारा गढ़ी साहब चमकौर साहब। तो अभी आप देखेंगे ऐतिहासिक कुआं खूह वेल, तो यहाँ पे जब 43 सिंहों ने मुग़ल फ़ौजों के दांत इकट्ठे किए तो इसी कुएं से पानी पिया करते थे। उस टाइम का जो कुआं है। जहाँ से दशमेश पिता मुग़ल फ़ौजों का जायजा लिया करते थे, तो जहाँ से हुक्म जारी किया करते थे। जब महाराज जहाँ से गए तो जीवन सिंह जी जो अभी आप देख रहे हैं, तो ये जरनैल बाबा जीवन सिंह जी ने मुग़ल फ़ौजों का सामना किया। तो जहाँ पे महाराज ने जीवन सिंह जी को 2 राइफलें और नागनी और जो एक पंगानी थी वो चलाते हुए भाई जीवन सिंह जी ने मुग़ल फ़ौजों का सामना किया और 8 से 10 घंटे 10 लाख मुग़ल फ़ौज के साथ जंग करते हुए 2 राइफलों, एक नागनी और एक पंगनी चलाते हुए शहीदी का जाम पिए। तो उनके आगे 2 बेटे गुलजार सिंह और गुरदयाल सिंह और माता प्रेमो जी, तो वो भी शहीद हो चुके हैं। तो इनके काफ़ी रिश्तेदार बाबा जीवन सिंह के जहाँ पे शहीद हुए हैं। तो जो पवित्र जल उस टाइम की फौजी जहाँ पे शक्ति थी, तो ये थे। तो फ्रेंड्स, जो कुएं के दर्शन करवाए जहाँ से 43 सिखों की सिंगों की फौज ने पानी पिया था उस टाइम।
ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਆ। ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 7th ਕਲਾਸ ਆ ਨਾ, ਕਾਹਦਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੇ मेहनती बच्चे होंगे हैं। तो एक्सपीडिशन की तरफ से माता को चप्पल और दोनों बच्चों को शूज़ गिफ्ट। ठीक है, ओके आ की नाम है तेरा? है ठीक है माता, जे छोटी बड़ी हुई चेंज कर लियो है ना। तो फिर हाँ जी, ये रहा चमकौर साहब मार्केट। रास्ता प्रॉपर टाइल्स वगैरह लग चुकी है। तो अभी जाएंगे गुरुद्वारा ताड़ी साहिब। एक गुरुद्वारा साहब हमारे रह चुके हैं, तो अभी दर्शनों के लिए, और वहाँ के जो मुख्य सेवादार हैं, इंचार्ज हैं, वो हमारे बहुत ही गहरे दोस्त और मित्र हैं। तो अभी उनसे मिलेंगे, तो आपको भी मिलवाएंगे। तो अभी जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब। आप जहाँ पे डिज़ाइन देखिए शॉप्स के, जैसे जयपुर, अमृतसर साहिब और कई जगह सेम डिज़ाइन ना बनवा दिया है, तो आप दोनों तरफ देख सकते हैं। जो बरांडे हैं, कॉरिडोर, कोर्टयार्ड, वो देखिए कैसे संगत अभी भी ट्रॉलियों में, ट्रैक्टरों पे दर्शनों के लिए आ रही है। तो देख सकते हैं जो बाहर दुकानों के गैलरी है, सेम डिट्टो, और नेम प्लेट्स सेम। तो एक ब्यूटीफुल थीम। तो ऐसे एक थीम आइडिया होता है जिससे एक जगह का नक्शा दूसरी जगह से टोटली बदला जा सकता है, और एक अलग नज़ारा, सिनेरियो, सिनेमैटिक व्यू पेश होता है। तो ये रहा चमकौर साहिब का जो नया कॉरिडोर टूवर्ड्स गुरुद्वारा खटलगढ़ साहिब और गढ़ी साहिब की तरफ बन रहा है, बन चुका है उसका व्यू। तो आगे मेन रोड आप देख रहे हैं। तो अभी यहाँ से राइट जाएंगे गुरुद्वारा ताड़ी साहिब जी। तो एक्सपीडिशन फैमिली गुरुद्वारा ताड़ी साहिब आ चुका है। यहाँ के मुख्य सेवादार हमारे हैं मित्र, तो बोलते हैं उनको बाबा कपड़ा सिंह जी। 95 ईयर्स की उनकी एज है, नियर अबाउट 100 ही होगी अब। तो अभी भी इतने हेल्दी हैं कि 3-4 स्टेट्स घूमते हैं गाड़ियों में, वो भी पिकअप महिंद्रा में। तो लंगर के लिए जो रसद इकट्ठी करते हैं, तो इतनी एनर्जी है इनमें। दरबार साहिब के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पे महाराज ने 10 लाख मुगल फौजों को मंगारा था, उनको बंगार के, जहाँ से महाराज